फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी की तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी कम समय बच गया है अब आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अपनी यूपीटेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और फिर उसके बाद आपको अपने सुपरटेट की तैयारी करनी है। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से कर लीजिएगा इसकी यूपीटेट की। जिन लोगों का यूपीटेट नहीं हुआ है और जिन लोगों का सीटेट हो जाएगा उनको ज़रूरत ही नहीं है यूपीटेट करने की, फिर करें या फिर ना करें, क्योंकि वो लोग भी क्वालिफाइड हो जाएंगे अपने सुपर टैट में एग्ज़ाम देने के लिए जिन लोगों का सी टैट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने स्पेशल ज़्यादातर उसको यूपी टैट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी वीडियो बनाया है, ताकि आपको वहाँ से जो फैक्चुअल चीज़ें आती हैं ज़्यादातर यूपी टैट में, तो वहाँ से आपको क्लियर मिल जाए। यू सी टैट में ज़्यादा क्लियर चीज़ें या फिर कोई फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम आती हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बुद्धि से भी जो ये चैप्टर है आप लोगों का, बुद्धि से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे। सी टैट में भी मिलते हैं, यहाँ से यूपी टैट स्पेशल मिलते हैं, राजस्थान वाला जो टैट है उसमें भी मिलते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इससे आप लोगों को सी टैट में भी 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, लेकिन यूपी टैट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर यही है, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, परिदृश्य, तरल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ये फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं कि ये किसने दिया था, क्यों दिया था, इसने जी फैक्टर किसके लिए दिया था। तो ऐसी चीज़ें लोग पूछते हैं अपने इसमें। ज़्यादातर सी टैट में भी एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाते हैं। अब ये क्या है, ये बुद्धि है यहाँ पे, इंटेलिजेंस। इसे क्या कहते हैं? अगर आपसे सामान्य ही इसकी परिभाषा पूछ ले कि परिभाषा क्या होती है, इस सामान्यतः बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ये चीज़ें आप लोगों से एक लाइन में भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ज़रूर करें, लेकिन फिर भी आप इसे ज़रूर पढ़ें। क्या पता आपसे एक लाइन में ही पूछ ले कि बुद्धि क्या होती है, कि वो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ें समझने वाली होती है, वो सारी चीज़ें आप लोग सी टैट में मिलते हैं। यूपी टैट में से पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे टर्मन के अनुसार है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। इस तरह के जो यूपी टैट में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपके टर्मन की भी पूछ लेता है परिभाषा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा था? टर्मन ने, स्किनर ने, वर्ड्सवर्थ, थॉर्नडाइक। इस तरह की सी चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी टैट में ज़्यादातर। सी टैट में बहुत कम, रेयर ही कभी कोई मिलेगी कि किसी की परिभाषा पूछ ले, वरना कभी नहीं पूछता। ज़्यादातर यूपी टैट में आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं जो इनकी ये परिभाषाएँ पूछ ली जाती हैं। जैसे वुड्सवर्थ के अनुसार क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम परिस्थितियों, परिक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि होती है। इस तरीके से जो आप लोगों के हैं, अगर आप स्पेशल यूपी टैट की ही तैयारी कर रहे हैं तो इन परिभाषाओं को भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये परिभाषाएं आती हैं, लेकिन अगर सी टैट ही आपका अभी देना चाहते हैं तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं कि ये समस्याओं को, बुद्धि क्या होती है, अपने ज़रूर देखे होंगे कि समस्याओं के समाधान करने या फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाती है बुद्धि, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी चीज़ें आप लोगों से ज़रूर पूछी जाती है कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं। एक कारक होते हैं, द्विकारक होते हैं, बहुकारक होते हैं, प्रतिदर्श होते हैं, समूह कारक होते हैं और पदानुक्रम भी होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है यहाँ पे, इसके साथ एक और होते हैं यहाँ पे तरल, तरल एवं ठोस। ये भी यहाँ पे सबसे पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, एक कारक है, द्विकारक है, या फिर कौन सी है, या एक कारक किसने दिया है, द्विकारक किसने दिया है, बहुकारक के सिद्धांत किसने दिया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर सबसे पहले हम बात करें तो एक कारक किसने दिया था। अगर यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक कारक के संपादक या प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे बीने। बीने ने इसको किया था और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम टर्मन और स्टर्न को है।
लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है? बिने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने। और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है वो टर्मन और स्टर्न को दिया जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है। इनका ये कहना था एक कारक कि बुद्धि में सिर्फ एक ही कारक होते हैं, एक ही शक्ति होती है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग सारे कार्य करते हैं, उनका कार्यों का संचालन करते हैं। और अगर इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो वो कौन है? अल्फ्रेड। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड और इसका नाम है अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट है आपका द्विकारक सिद्धांत। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे ज़्यादा अगर बुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी सिद्धांत से पूछे जाते हैं। और यूपी टेट में भी आपको ये 3 से 4 बार आपको ज़रूर मिला होगा। इसे इसे क्या कहते हैं? जैसे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। यहाँ से इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कौन से कारक का वर्णन किया या कौन से कारक का प्रतिपादक है? तो वो कौन है? द्विकारक। या फिर ये पूछ लेगा कि द्विकारक के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन। इसके अनुसार बुद्धि के 2 कारक हैं। अपनी बुद्धि के 2 कारक बनाए थे। जैसे इससे पहले अल्फ्रेड बिने ने सिर्फ एक कारक बताया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उसके 2 कारक होते हैं। प्रत्यक्ष सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी होती है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसे एस के नाम से नॉमिनेट किया जाता है और इसे जी के नाम से। ये जी होता है जनरल सामान्य और एस होता है स्पेशल यानी कि विशिष्ट। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। स्पीयरमैन कहता है कि एक व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती हैं वह उतने ही अधिक बुद्धिमान होता है। ये स्पीयरमैन कहता है। ये परिभाषा आपकी पूछी गई है यूपी टेट में, तो ये आप जरूर पढ़िएगा कि ये परिभाषा किसने दी है कि एक व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। और इसी ने दिया था जी फैक्टर और ये एस। अपने इसी में दी थी 2 योग्यताएं, जी और एस। जी का अर्थ होता है जनरल यानी कि सामान्य और एस का मतलब स्पेसिफिक या विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है आपका बहुकारक सिद्धांत। इसके सबसे पहले समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि कई तत्वों का समूह है। इसके तो आपको सीटेट में भी 2018 और 2019 ज़रूर मिले होंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़े हैं तो 2018 में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके प्रतिपादक या समर्थन कौन है? थॉर्नडाइक। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अब थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक। तीसरी बुद्धि का नाम है यांत्रिक बुद्धि। अपने 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे। सबसे पहले अमूर्त बुद्धि होती है जो दिखाई नहीं देती, दूसरी होती है सामाजिक और तीसरी होती है यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त 4 स्वतंत्र प्रतिमान भी बताए। ये प्रतिमान भी आपको पता होने चाहिए कि इसने प्रतिमान कौन से बताए थे। तो इसके पहले कौन है? स्तर, सीमा, क्षेत्र और गति। लेकिन आप ये 3 बुद्धि के प्रकार ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं दिया। तो सबसे पहले अमूर्त है, दूसरी सामाजिक है और तीसरी कौन सी है? आपकी यांत्रिक बुद्धि है। ये 3 इसके प्रकार हैं, इनको याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिदर्श। प्रतिदर्श के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के जो द्विकारक था उस सिद्धांत का इसने विरोध किया। स्पीयरमैन का अभी हमने द्विकारक सिद्धांत पढ़ा था। उसने अपना जी फैक्टर और एस के बारे में बताया, स्पेसिफिक और जनरल। इसी का विरोध किसने किया था? प्रतिदर्श थॉमसन ने। थॉमसन ने तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर
अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इसका क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है और किसी विशिष्ट परीक्षण से इसके कुछ तत्व दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ से सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसके आज तक, लेकिन इसके सिर्फ प्रतिपादक जरूर पूछे जाते हैं, थॉमसन। और इसने किसका विरोध किया था ये भी पूछा हुआ है। तो ये इसका विरोध किसने किया था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था उसके विरोध में यहाँ पे दिया था इसने। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है समूह कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, नोट कीजिएगा इसको। ये कह रहा है कि स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन ने, अब ये पूछे कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन ने दिया था। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यता में तो सामान्य नहीं होते परंतु किसी क्रियाओं में सामान्य होते हैं, इन्हें समूह तत्व कहा जाता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि सामान्य तत्वों की धारणा का खंडन करती है। तो इससे सिर्फ एक ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। वो क्वेश्चन क्या है कि समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किसने इसे प्रतिपादित किया, तो वो कौन है? थर्स्टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सीटेट में आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्या है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत है। इस टीम की बुद्धि परीक्षण पर कारक तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न कारकों व तत्वों को प्रकाश में लाने का प्रतिपादित किया। अब आप ये सोच रहे हो कि गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को पदानुक्रमी या त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, जिसे 3D के नाम से भी जाना जाता है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा कि 3D या फिर त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था, तो वो गिलफोर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, जो ये मैंने अभी बताया था आपको, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके ज़्यादातर प्रतिपादक पूछे गए हैं, वो भी यूपी टेट में। इस सिद्धांत के प्रतिपादन R.B. कैटल है। तरल बुद्धि वंशानुक्रम होती है। ये पूछा जाता है कि तरल बुद्धि किससे संबंधित होती है? वंशानुक्रम से होती है। कार्य कुशलता या केंद्रीय नाड़ी संतान के योग्यता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। वही ठोस बुद्धि इसी प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम और वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि तरल और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? कैटल है। तरल बुद्धि किससे संबंधित है और ठोस बुद्धि किससे संबंधित है? अभी देखिए आज का लास्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। वो बहुआयामी था जो आपने पढ़े, समूह थे, ये है बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। इसने अपने 3 कारकों पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि इसने कौन कौन से अपने उस पर कारक दिए। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। प्रत्येक बुद्धि में विलक्षण योग्यता होती है। ये आपको पूछे गए हैं कि ये सिद्धांत किसने दिए थे, अपने सिद्धांत में कारक का वर्णन किसने किया, या फिर ये किससे संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर से, थर्स्टन से, स्किनर से। ये आपसे चीज़ें पूछ ली जाती है। तो बुद्धि के बारे में ये किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। इनडायरेक्ट पूछ सकता है हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो, आप लोगों को इसमें कुछ हेल्प मिली हो यूपी टेट में अब तक, इसके संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनके पास नहीं है वो यहाँ से तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी हेल्प कर सकें आपके यूपी टेट, सुपर टेट में।